मेरे परम प्रिय प्रकृति की उपासना में रत राष्ट्र प्रेमियों, पर्यावरण की शुद्धता जीव सत्ता के अस्तित्व का मुख्य आधार है। इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण संदर्भित विषय पर चर्चा करना समीचीन समझता हूँ। प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित जो भी उपादान हमें चतुर्दिक परिवृत्त किए हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की सौंदर्यता जीव सत्ता के जीवंतता का पर्याय है। वर्तमान समय में मानव जिस तरह अंधवत स्वार्थपरक होकर प्रकृति को विनष्ट कर रहा है, यह उसके ही अस्तित्व पर कुठाराघात है। यदि मनुष्य की ऐसी ही ध्वंसात्मक मनोवृत्ति रही तो इस धरा पर मानव जीवन असंभाव्य हो जाएगा, अर्थात मरण ही जीवन की परिणत होगी। पर्यावरण को दूषित करना और प्रकृति को असंतुलित करना स्वयं के विनाश को आमंत्रण देना है। अपनी भोगवादी विचारधारा को सपुष्ट करने के लिए हम पूर्णतः प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जिसका दुष्परिणाम है। वैज्ञानिक संसाधन की दुरुपयोगिता के कारण प्रकृति असंतुलन को प्राप्त होती चली जा रही है, जो जीव के विनाश का सूचक है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण बहुत सी प्रजातियां मृतप्राय हो चुकी हैं और बहुत सी प्रजातियों के समक्ष प्रश्नवाचक चिन्ह लगने ही वाला है। मेरे प्रिय राष्ट्रवासियों, ओजोन परत जो हमारी रक्षा कवच है, विषाक्त गैसों के कारण निरंतर उसके छिद्र में वृद्धि होती चली जा रही है। यदि इस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो यह जीव सत्ता के लिए अति विनाशकारी सिद्ध होगा। जल और वायु दो ऐसे तत्व हैं जो हमारे जीवन के मुख्य आधार हैं, जो पूर्णतः प्रदूषित हो चुके हैं। रासायनिक खादों के कारण अन्न भी प्रदूषित हो चुके हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अति घातक हैं और अनेक रोगों के कारण हैं। वृक्ष जो प्रत्येक दृष्टिकोण से हमारे जीवन के पोषक और रक्षक हैं तथा प्राणदायिनी वायु के अजस्र स्रोत हैं, उनका तीव्र गति से मूलोच्छेदन हो रहा है। यह भी हमारे विनाश का कारण है। व्यापक रूप से वनों का समाप्त होना जीव सत्ता के लिए अशुभ संकेत है। पर्वतों को खंडित करना, नदियों के सहज प्रवाह को अवरुद्ध करते हुए उन पर बंध का निर्माण करना, अनेकों अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से उनके जल को प्रदूषित करना, अनेकों जंतुओं का संहार कर उनको समाप्त करना, भौगोलिक परिक्षेत्र को विकृत करना, खनिज संपदा के लिए पृथ्वी का दोहन करना तथा प्राकृतिक संतुलन को तार तार करना अवश्यमेव हमारे विनाश का प्रलयंकारी स्वरूप है। यदि हम स्वसुख में निरत होकर ऐसा करते रहे तो आगे आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व का आधार क्या होगा? इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हम समस्त लोगों को अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर प्रकृति विनाशक नहीं प्रकृति उपासक बनना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।